माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत ज़्यादा छोटा है, हम लोग उसको अपने आँख से नहीं देख सकते, उसको हम लोग क्या कहेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग कहेंगे, ठीक है। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये तुमको कहाँ कहाँ पे मिलेगा? तो तुमको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमेशा कहीं पर भी मिल सकता है, जैसे एयर में हो गया, सॉइल में हो गया, वाटर में हो गया, तो कहीं पर भी तुमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा। तो दे कैन लिव एंड सर्वाइव इन एनी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट फ्रॉम आइस रीजन्स टू हॉट स्प्रिंग्स, फ्रॉम डेजर्ट टू मार्सी लैंड, मतलब कहीं पर भी ये लोग सर्वाइव कर लेता है। गर्मी जगह हो, ठंडा जगह हो, बर्फ वाला एरिया हो या फिर कोई पहाड़ वाला एरिया हो, जंगल झाड़ हो, तो ये लोग कहीं पर भी सर्वाइव कर लेता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हम लोग को बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है, जिसको कि हम लोग कहते हैं बेनिफिशियल माइक्रोब्स, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है जो हम लोग के लिए खराब है, तो जिसको हम लोग क्या कहेंगे? पैथोजेंस कहते हैं। तो पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम लोग के लिए अच्छा है, एग्जांपल हो जाएगा तुम्हारा राइजोबियम बैक्टीरिया। हम लोग पढ़े थे कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्पफुल। So some microorganism causes disease in plants and animals, and in human beings these are known as pathogens। जैसे एग्जांपल हो गया तुम्हारा एंथ्रैक्स, एक तरह का बैक्टीरिया से बीमारी है जो कि कॉज करता है एंथ्रैक्स इन एनिमल्स, जानवरों का ये बीमारी है। और सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखे थे वो कौन देखे थे? रॉबर्ट हुक और एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। ये डिस्कवर किए थे कि माइक्रोब्स भी जो है कुछ चीज होता है। कब किए थे? तो 1665 में रॉबर्ट हुक किए थे, और यही रेंज में एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक भी किए थे। कोई दिक्कत है? तो अब जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बाबू, अब जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हम लोग को अलग अलग ग्रुप में हम लोग इसको बांटे हुए हैं। पहला है तुम्हारा एल्गी और दूसरा है तुम्हारा फंगस। एल्गी का मतलब क्या होता है? तो एल्गी जो है हम लोग को दीवार वगैरह में मिलेगा, फील्ड वगैरह को देखने को मिलेगा, कोई कोई छोटा जो गड्ढा उड्ढा होगा उसमें देखने को मिलेगा। मतलब साफ सिंपल वर्ड में जो काई होता है ना, उसी को हम लोग एल्गी कंसिडर करते हैं। तो ये जो एल्गी है एक तरह का तुम्हारा यूनिसेलुलर भी है और मल्टी सेलुलर भी है, ठीक है। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का मतलब मालूम है? यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल से बना हुआ है, मल्टी सेलुलर जो अनगिनत सेल से बना हुआ है, बहुत सारे नंबर ऑफ सेल से बना हुआ है। एग्जाम्पल देख लो, ये सारा तुमको इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। और ये जो रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय कॉन्जुगेशन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वजह से होता है। तो ग्रोन ऑन स्टील, ब्रेड, चपाती, पिकल्स, डैम क्लोथ्स एंड शू इन द मॉनसून। ये तुम्हारा दूसरा है फंगस। फंगस कहाँ कहाँ पे होगा? तो इस जगह पे हो सकता है। ब्रेड में लग सकता है फंगस, ब्रेड में नहीं लग करके खराब हो जाता है। चपाती में लग सकता है, रोटी वगैरह में। पिकल हो गया, अचार में लग सकता है। कपड़ा में लग सकता है। शू में लग सकता है, क्या बोलते हैं, बारिश के समय में, मानसून के समय में। तो रिस्पायर्स एरोबिकली और एनारोबिकली, मतलब कि एरोबिक भी होता है और एनारोबिक भी ये लोग रिस्पायर अपने आप से करता है। कहाँ कहाँ रीप करेगा? तो लीव सेप्रोफैटिक और पैरासाइटिक लाइफ। ये कैसा जिंदगी जीता है? सेप्रोफैटिक या फिर पैरासाइटिक जिंदगी जीता है। और एग्जांपल देखो, ये तुम्हारा सारा दिया हुआ है इसमें। कोई प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत है? पक्का? तुम लोगों को कोई दिक्कत है क्या? देखो अब तेरा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है कि अमीबा, पारामीशियम, प्लाज्मोडियम आर एग्जांपल ऑफ प्रोटोजोआ। ये सब एग्जांपल है प्रोटोजोआ का। तो अमीबा हैज अ इरेगुलर शेप। इरेगुलर शेप होता है मतलब कि ऐसा 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 होता है। इसके बीच में यहाँ पर न्यूक्लियस होता है और बाकी यहाँ पर साइटोप्लाज्म अपना होता है, ठीक है। तो ये इरेगुलर शेप का होता है तुम्हारा प्रोटोजोआ टाइप का, अमीबा टाइप का होता है। लोकोमोशन अकर थ्रू स्यूडोपोडिया। इसका ना 2 टेंटिकल निकला होता है। टेंटिकल माने समझ लो तुम, इधर से एक पैर निकला होता है, इधर से एक पैर। हम जैसा सर्कल किए वैसा नहीं है, ठीक है ना। मतलब कि टेंटिकल टाइप का हल्का निकला होता है। मतलब कि ये जो है ना, यही थोड़ा सा ऐसा एक्सटेंड हो जाता है और ये थोड़ा सा ऐसा एक्सटेंड होता है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? स्यूडोपोडिया कहेंगे। उसके बाद पारामीशियम इज अ स्लिपरी शेप। पारामीशियम जो होगा वो स्लीपर जैसा शेप होता है। स्लीपर समझते हो? स्लीपर चप्पल, वैसा शेप होता है। ये है देखो तुम्हारा पारामीशियम। इट हैज न्यूमरस सिलिया फॉर लोकोमोशन। देखो सिलिया का मतलब क्या है? इसमें छोटा छोटा ना बाल जैसा निकला होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सिलिया कहेंगे। ये जो सिलिया यहाँ पर लिखा हुआ है। प्लाज्मोडियम इज अ प्रोटोजोआ लिविंग इन पैरासाइटिक लाइफ। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेड ऑफ मलेरिया। और जो मलेरिया है वो भी तुम्हारा प्रोटोजोआ की वजह से ही होता है। कोई दिक्कत है इतना में? अब आगे देखो, बैक्टीरिया फिर है वायरस।
तो बैक्टीरिया जो है तुम्हारा, बैक्टीरिया कैसा है, तो फाइंड इन एनी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट फ्रॉम डेजर्ट टू द पोलर रीजन, रेंजेस फ्रॉम 0.2 to 10 nanometers, और रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली, रिस्पायर एनारोबिकली एंड एरोबिकली, दोनों से होता है। मेन टाइप्स ऑफ द बैक्टीरिया अकाउंट फॉर देयर शेप्स आर कोकुअस, बैसिलियस, विब्रियो एंड क्या नाम है, स्पिरिलियम। ठीक है, तो ये सारे इसका एग्जांपल्स है। राइजोबियम एंड लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम एंड लैक्टोबैसिलस आर एग्जांपल ऑफ दिस बैक्टीरिया। उसके बाद है अपना वायरस, पहले इतना देखो फिर आगे आते हैं, करवाते हैं। चल देखो, आप पढ़ेगा तुम वायरस। वायरस क्या होता है समझ लो ध्यान से। वायरस जो है ये सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इधर घूम चल रहा हो, एयर में सब जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तुम्हारा हाथ पे, मेरा हाथ पे, यहाँ एयर पे, सब पे, समझे। बशर्ते ये कि कोई कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग को नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगर किसी को, मान लो किसी के अंदर में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म चल गया जिससे कि अगर उसको नुकसान है, जैसे किसी को खांसी सर्दी रहेगा, वो तेरे पास आके छिड़क देगा, तेरे आसपास में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तेरे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया तो तुमको बुखार हो जाएगा, तुमको भी सर्दी हो जाएगा, इससे होता है। तेरा इम्यून सिस्टम अच्छा है तो नहीं होगा। वो सब नहीं करना है, जो अभी नोट्स लिखा है वो पढ़ो। दिखाओ एकदम सही बनाई है, तो दोनों को यहाँ पे जोड़ करके लिख देना है। वही लिखा हुआ है क्या, क्या सही है? लाओ बुक लाओ। इसको टेबल को अच्छे से बनाओगे, ठीक, बनाओ। चलो देखो, विच कैन ग्रो डेवलप्ड इनसाइड द होस्ट सेल। ये जो स्मॉलेस्ट माइक्रो, जो वायरस है ना, सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट। ठीक है, ऐसे तो माइकोप्लाज्मा होता है सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन वायरस के तुलना में अगर बैक्टीरिया को हम बात करें तो बैक्टीरिया से सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो तुम्हारा वायरस ही रहता है। इन फ्री लिविंग वायरसेस आर लाइक नॉन लिविंग। देखो वायरस जो है बहुत बढ़िया चीज है। वायरस एक ऐसा चीज है ना जो कि अगर मान लो होस्ट, यहाँ होस्ट सेल लिखा है, होस्ट मतलब हो गया किसी के शरीर के अंदर में अगर नहीं है, तो अगर शरीर से बाहर है मतलब कि वो रहेगा नॉन लिविंग, और जैसे ही तुम्हारा शरीर के अंदर में जाएगा तो वो लिविंग में चेंज हो जाएगा। ये है तुम्हारा वायरस। ठीक है, तो वायरस आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स बेस्ड ऑन देयर टाइप। 3 वो टाइप में इसको हम लोग कंसीडर करते हैं। पहला है तुम्हारा एनिमल वायरस, एनिमल वायरस जो कि एनिमल्स के लिए नुकसानदेही है। दूसरा है तुम्हारा प्लांट वायरस, प्लांट वायरस माने कि जो प्लांट के लिए नुकसानदेही है, सबका एग्जाम्पल है। और तीसरा है बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज मतलब कि जो बैक्टीरियल टाइप का सेल होता है। ठीक है, तो वो तुम्हारा है बैक्टीरियोफेज। ठीक है, ये 3 वो टाइप का है। अच्छा, हम लोग आएंगे तुम्हारा एनिमल सेल वाले में ही। ठीक, अब देखो क्या क्या कंडीशन नेसेसरी होगा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने के लिए। पहला है तुम्हारा सुटेबल मीडियम, सुटेबल मीडियम होना चाहिए। दूसरा है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, उसको हमेशा मिलना चाहिए। तीसरा है सुटेबल टेम्परेचर, हमेशा होना चाहिए। चौथा है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, मतलब कि उसको खाने का कमी नहीं होना चाहिए। दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ क्या है, मॉइस्चर, मॉइस्चर का हमेशा अवेलेबिलिटी होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ सन, तो ये सारा चीज होना चाहिए, तभी तुम्हारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं जी पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कुछ कुछ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। किस किस रास्ते में यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा? पहला है तुम्हारा सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करता है। एक बैक्टीरिया है जिसका कि नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, ये हमारे मिट्टी के लिए, सॉइल के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है नाइट्रेट में, समझ में, और प्लांट को देता है, प्लांट इससे अपना प्रोटीन वोटीन बनाता है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि ये हम लोग को हेल्प करता है रिसाइकलिंग करने में। रिसाइकलिंग मतलब तुम कचरा उचरा फेंक दोगे जो कि ऑर्गेनिक होगा या फिर बायोडिग्रेडेबल होगा, तो वो कचरा धीरे धीरे सड़ेगा, तो सड़ेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही। ठीक, उसके बाद है तेरा,
क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, हम लोग का एनवायरनमेंट को क्लीन करता है, वही जो अभी हम बताएं, तुम फेंक दोगे इधर उधर तो वो सड़गल करके खत्म हो जाता है। चौथा है तुम्हारा रेटलिंग ऑफ द फाइबर्स। रेटिंग ऑफ फाइबर्स का मतलब क्या है? सम बैक्टीरिया कैरी आउट प्रोसेस ऑफ लूजनिंग फाइबर्स ऑफ प्लांट बाय रूटिंग, आल्सो कॉल्ड एज रेटलिंग। कोई कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट का फाइबर होता है उसको लूज करवा देता है, लूज मतलब ढीला करवा देता है, वो भी तुम्हारा रेटिंग का प्रोसेस से, और रेटिंग जो फाइबर में होगा ये तुम्हारा एक यूजफुल तरीका है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। दूसरा है तुम्हारा टैनिंग ऑफ लेदर। टैनिंग ऑफ लेदर का मतलब क्या है? ड्यूरिंग टैनिंग द बैक्टीरिया अटैक द स्किन ऑफ द एनिमल्स, द प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन अंडरगोज टू परमानेंट ऑल्टरेशन, दिस मेक देम सॉफ्ट पेबल एंड द स्किन इज कन्वर्टेड इनटू लेदर। लेदर मालूम है ना क्या होता है? बेल्ट वूट जो बनता है, शू जो बनता है, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हेल्प से ही बनता है। लेदर को पहले निकाल दिया जाता है एनिमल का, स्किन के ऊपर से सेट कर दिया जाता है और उसको फिर टांग करके छोड़ दिया जाता है बहुत दिनों के लिए। उसके बाद क्या होता है? उन लोगों का जो स्किन है वो सॉफ्ट हो जाता है और लेदर के जैसा मुलायम हो जाता है, शाइनी हो जाता है। ठीक है, तो वो भी हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही। तीसरा है तुम्हारा फूड इंडस्ट्रीज में। फूड इंडस्ट्रीज में जो है ईस्ट बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ईस्ट किसमें हेल्पफुल है? ब्रेड वगैरह बनाने में, केक वगैरह बनाने में, तो वो हम लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, ये सारा चीज है। उसके बाद है तेरा प्रोडक्शन इन एंटीबायोटिक्स। प्रोडक्शन इन एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या है? दवाइयों बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। उसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स, जो सुई होता है वायरस को जो असर कम करता है वायरस का, जो वैक्सीन होता है उसको ये बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग के लिए हेल्पफुल होता है। समझ में आया? तो ये सारा चीज है इधर। ये इंपॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट एंटीबायोटिक बना था, जो कि नाम है तुम्हारा पेनिसिलियम, वो डिस्कवर्ड किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929, जो फर्स्ट दवाई बना था एंटीबायोटिक। और फंगस पारामीशियम नोटाटम का यूज किया गया